संविधान मंजूर है, सरकारें मंजूर नहीं है। अदालतें हैं, लेकिन अदालतों से भी कानून के खिलाफ अदालत में इंसाफ होना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि अगर मतलब अदालत से अगर वो आ गया जो आपको सूट नहीं कर रहा है, नहीं, मेरे खिलाफ नहीं आना चाहिए, किसी के भी खिलाफ अगर इस देश के हिंदुओं के सेंटिमेंट्स की परवाह है? मुझे है, और मैंने बाबरी मस्जिद के वक्त में साबित किया है कि कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनकी आस्था का केंद्र था, पूरी दुनिया के राम भक्त की आस्था थी, हमने उसका एहतराम किया। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, मैं पूछता हूं कि जहां बताया गया था कि गर्भगृह है गुंबद के नीचे, वहां से 5 किलोमीटर दूर क्यों मंदिर बनाया गया? इसका मतलब यह कि आप हिंदू समाज को इस नाम पर भड़का रहे थे। मैं तो दूसरी बात आपको असल मैं ये कह रहा हूं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि आपको अदालत भी वहीं तक मंजूर है जहां तक आपको माफिक आने वाले फैसले वो सुनाती रहे। नहीं, अदालत नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैं वही बता रहा हूं, अदालत का एक कायदा है कि दरख्वास्त आती है, याचिका आती है, उस पर गौर किया जाता है, तारीख दी जाती है, फिर दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है। ये एक कायदा है, और इसीलिए तारीख पे तारीख पड़ा करती है। और लोगों को ये एतराज़ भी है कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, हमारा अदालतों में काम ठीक नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। लेकिन एक याचिका आती है, उसे फौरन स्वीकार कर लिया जाता है और उस पर तुरंत ऑर्डर कर दिया जाता है। नहीं, आप ये बताइए, ये कौन सा कानून की किताब में क्या ये लिखा हुआ है कि अगर अदालत के पास याचिका आए और उसको वो तत्परता से, अगर उसको मान लीजिए उस पर काम कर रही है, तो ये तत्परता से काम अदालत को नहीं करना चाहिए? क्या लिखा हुआ है कहीं? ये तत्परता नहीं, मैं कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। तत्परता किसी और मामले में क्यों नहीं दिखाई गई, सिर्फ इस मामले में क्यों दिखाई गई? मौलाना साहब, मैं ये कह रहा हूं कि क्या उसने गलत किया? क्या आप इसको गलत कह सकते हैं? कन्वेंशन को फॉलो, कानून के खिलाफ है। कन्वेंशन को फॉलो नहीं करना गलत कैसे हो गया? कतई कानून के खिलाफ है। और फिर नहीं, तो अगर यहाँ कानून के खिलाफ, तो बड़ी अदालत में कहने गए कि ये देखिए हमें मौका कहाँ दिया? मौका देना चाहिए था ना। आपने एक बात समझ, एनार्की को संभल के बारे में मैं बता रहा हूं, संभल के बारे में सुनिए, तो पहले संभल पे बात कर लीजिए। संभल में आदेश पारित हुआ मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। संभल में सर्वे करने के लिए टीम गई, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सर्वे हो गया। फिर दूसरे सर्वे की जरूरत क्यों? आपको पता है उस दिन सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। यहां हरिशंकर जैन आए थे, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि दूसरे फिर दोबारा जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? बोले वहां 1 घंटे की नोटिस पे 15,000 लोग पहुंच गए थे जो काम नहीं करने दे रहे थे, उस दिन काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए अगली तारीख की आवश्यकता पड़ी। अब इस झूठ का कोई इलाज नहीं है। अगर 15,000 लोग जमा हो गए थे और वो सब संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, भड़काऊ और पत्थरबाज हैं, तो उस दिन उन्होंने पत्थरबाजी क्यों नहीं की? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दूसरे दिन की पत्थरबाजी को आप जायज मानते हैं? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। उस दिन पत्थरबाजी नहीं होकर नारेबाजी हो रही थी, अगली बार नारेबाजी नहीं हुई, कोई मुसलमान ने रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने मेरे को बताया नारेबाजी हुई, 15,000 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया, वो झूठा बेईमान। तो आप वो देश का नुकसान कर रहा है। ये कैसे तय होगा कि आप गलत कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, वो गलत कह रहा है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं मान लूं। अपने देश का माहौल खराब करने के लिए वो ये काम कर रहा है।